Hello students, now we are going to start a new chapter that is plant kingdom. प्लांट किंगडम में बहुत सारे चेंजेस होते चले गए वक्त के साथ। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिनको सिर्फ सेल वॉल के प्रेजेंस के बेसिस में प्लांट किंगडम में रखा गया था, उनके जब और डिटेल्ड कैरेक्टर्स की स्टडी हुई फिर उनको प्लांट किंगडम से एक्सक्लूड किया गया, जैसे कि फंजाई एंड सम मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। इनमें सेल वॉल होती है पर प्लांटी नहीं है, इनमें और डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, तो प्लांटी से इनको अलग किया गया। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये एल्गी नहीं है। हमें पता है अब ये बात कि दे आर नॉट एल्गी एनीमोर, ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं साइनोबैक्टीरिया। अब क्या क्या आखिर इंक्लूड किए गए हैं प्लांटी किंगडम के अंदर, हम देखते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो एल्गी शुरू करने से पहले हम एक बार एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जब क्लासिफिकेशन किया गया तो भी टाइम के साथ बहुत नए नए तरह के क्लासिफिकेशन आए। सबसे पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। ऑब्वियसली ये पहला था, काफ़ी सारे थोड़े से कैरेक्टर्स पे बेस्ड था और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। इसमें और डिटेल्ड कैरेक्टर्स देखे गए और यहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा गया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वॉज बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर कुछ बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स को ही काउंट कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्ड कैरेक्टर्स नहीं देख रहे हैं, जैसे कि प्लांट का हैबिट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लीव्स का नंबर कितना है, कलर क्या है, शेप क्या है लीव्स का, बहुत ही बेसिक से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख रहे हैं या फिर एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, कलर, नंबर, ऐसे कुछ देख रहे हैं। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने। जो आप जानते हो कैरोलस लिनियस इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनमी। ऑब्वियसली ये अब आउटडेटेड है, नॉट एक्सेप्टेड है, पर फिर भी ही वॉज द पायनियर। इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने नीड क्लासिफिकेशन की नीड को समझा और इन्होंने स्टार्ट किया। दैट इज़ वाई ही इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनमी और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को कहीं से कम नहीं आंका जा सकता। तो लिनियस ने दिया था ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं सिस्टम में क्या क्या खामियां थी, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे इसके। तो यहाँ पर जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में दिया, थोड़े से कैरेक्टर्स को ही फोकस किया, इसलिए यहाँ पर बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को भी बहुत दूर दूर क्लासीफाई कर दिया। अब और क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दी गई, जबकि ऐसा नहीं है। हमको पता है कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज़्यादा वेटेज देनी है। जो फिज़िकल कैरेक्टर्स हैं, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत जल्दी एनवायरनमेंट से अफेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए इस तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम को आज की डेट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आप एक तरह का प्लांट देखो, वो किसी कोल्ड क्लाइमेट में है और सेम प्लांट किसी वार्म एरिया में है, तो थोड़े टाइम के बाद अपने आप ही उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आने लग जाएंगे उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में, क्योंकि बहुत ईजिली एनवायरमेंट से अफेक्टेड हो जाते हैं। तो फाइनली दिस सिस्टम इज़ नॉट एक्सेप्टेड। अब नेक्स्ट सिस्टम है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर देखते हैं कि इट वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं बल्कि इंटरनल फीचर्स पे भी ध्यान दिया गया और बहुत डिटेल्ड कैरेक्टर्स की बात की गई, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इन चीज़ों पे भी फोकस किया गया, मतलब प्लांट के हर एस्पेक्ट को, कैरेक्टर्स को, हर तरह के कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया और फिर क्लासीफाई किया गया। तो ये सिस्टम दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, शॉर्ट में हम बोलते हैं बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। तो बेंथम एंड हुकर ने दिया था ये क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नाम से क्लियर है, इट वॉज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन पैटर्न देखा गया
और ये आज की डेट में मोस्ट एक्सेप्टेड है। और यहाँ पर क्या देखा गया कि ऑर्गेनिजम्स जो सेम टेक्सा है, सेम स्पीशीज़ है, उनका कॉमन एंसेस्टर है। तो ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो अब हमने इवोल्यूशनरी पैटर्न को देखा है, तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो मोस्ट ऑथेंटिक है। यहाँ पर बहुत अलग अलग सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन लिया गया है क्लासिफिकेशन की डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए। यहाँ पर ये बात और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हमारे पास कोई भी फॉसिल एविडेंस का सपोर्ट नहीं है हमारे पास। प्लांट्स के केस में बहुत एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानने के लिए हमको फॉसिल्स चाहिए, और प्लांट्स के केस में बहुत बारी हमको फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। तो हमने और सारे सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन ली है। किन सोर्सेज से ली है हमने इंफॉर्मेशन? पहला है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, देन इज साइटोटेक्सोनॉमी एंड लास्ट इज कीमोटेक्सोनॉमी। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को। तो न्यूमेरिकल नाम से क्लियर है कि हम यहाँ पर नंबर को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर से करते हैं बहुत सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को, काफ़ी डेटा कलेक्ट करके फिर हम उसका यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पर नंबर को देखते हैं, नंबर और कोड्स दिए जाते हैं हर एक कैरेक्टर्स को, और फिर हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। जैसे कि ये लीव्स हैं, लीव्स के लिए L1, L2, L3, L4, L5 करके यहाँ पर नंबर एंड कोड असाइन किया गया, और फिर इस डेटा को हम प्रोसेस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बहुत इक्वल इम्पॉर्टेंस दी गई है हर एक कैरेक्टर को, और हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को एट अ टाइम कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स भी होंगे तब हम उनको भी इजीली कंसीडर कर सकते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी में हम साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, जैसे कि हम मेनली देखते हैं क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। क्या क्या देखते हैं? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो अब हम हर एक ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम पैटर्न देख रहे हैं, तो हम उसको अच्छे से क्लासिफाई कर पाते हैं, उनके डिफरेंस को ध्यान से देख पाते हैं। लास्ट इज कीमोटेक्सोनॉमी। ये किस पे बेस्ड है? ये इसमें हम प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को देखते हैं। प्लांट्स में किस तरह के नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं, किस तरह के फिनॉल्स हैं, किस तरह के बीटाडीन्स हैं, तो क्या उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, उसको कंसीडर करते हैं कीमोटेक्सोनॉमी में। This is all about the general introduction of plant kingdom. In next video, we'll study about the algae.